एक कहावत है हम लोग के यहाँ गांव में, और लोग कहते हैं कि बेटा मांगे गेली या पति गंवा के आईली। तो यही स्थिति हो गई है। ये जो स्थानांतरण हुआ है, 26,600 लोगों का स्थानांतरण करते हुए कल विद्यालय अलॉट किया गया। और ये प्रथम चरण में जो ये विद्यालय अलॉटमेंट का काम हुआ है, यह उन लोगों का स्कूल अलॉट किया गया है जिन लोगों ने दिव्यांगता के आधार पर, असाध्य रोग के आधार पर, विधवा होने के आधार पर, पति के पदस्थापन के आधार पर और इस प्रकार के जो भी क्रिटिकल सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ऐसे लोगों के स्थानांतरण की सूची जारी है। ऐसे लोगों के आवेदन के आधार पर हुआ। अब ये विडंबना है कि इन्होंने स्थानांतरण किया, स्कूल अलॉट किया, और उसमें जो शिक्षक जिस विद्यालय में आवंटन मांगा ही नहीं था, जिसने विद्यालय का विकल्प चुना ही नहीं था, जिस प्रखंड का विकल्प चुना नहीं था, वो वहां पर इसको भेज दिया गया। अब पहले से कोई 10 किलोमीटर की दूरी पर था, अब उसने कहा कि हमारे पति के पदस्थापन के आधार पर अमुक जगह कर दीजिए। वह अपना 10 विद्यालय दिया चुन करके। अब इन्होंने उसको क्या किया, 80 किलोमीटर दूर भेज दिया। अब ये कहेंगे कि गृह जिला का अलॉटमेंट हो गया। यह गृह जिला का एक ही काम इनका है, ये यही कह सकते हैं कि गृह जिला हमने दे दिया है। तो अधिकांश लोग तो गृह जिला में ही थे। कुछ ऐसे लोग थे जो अपने गृह जिला से दूर थे, तो उनको गृह जिला मिल गया होगा, ये ठीक है। तो ये गृह जिला हुआ कि ग्रह जिला हो गया, उसके लिए तो सब पागल हो जाएगा टीचर, और हर दिन एक्सीडेंट करके मरेगा। ये एसीएस साहब क्या कर दिए हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अभी एसीएस साहब को फोन किया है, मैंने उनको कॉल किया, रिंग हुआ है, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है, कहीं व्यस्त होंगे। लिखित रूप से मैं तुरंत भेज रहा हूँ, आपत्ति में दर्ज करा रहा हूँ। और कल बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा और उसमें इस मांग को प्रमुखता से रखा जाएगा। यह तो बड़ा अजीब हो गया। पहले कोई शिक्षक 10 किलोमीटर की दूरी पर था, उसको आप 80 किलोमीटर दूर भेज दिए। कोई पहले अपने घर के पास था, तो उसको और आप दूर भेज दिए। और सबसे विडंबना इस बात की है कि इन्होंने उसमें कह दिया है कि 30 तारीख तक आपको योगदान कर लेना है। योगदान करेंगे स्वतः विरमित हो जाएंगे। पूर्व से इन्होंने जो एक गाइडलाइन जारी किया हुआ है, उस गाइडलाइन में इन्होंने कहा कि अगर किसी का स्थानांतरण मन मुताबिक नहीं हो, इच्छित नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में वह लिखित रूप से कोई विभाग को शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। जब स्थानांतरण हो जाएगा और ये योगदान कर लेंगे, उसके बाद तब ये जिला स्थापना समिति और डीओ के सामने में अपनी शिकायत रखेंगे। तो समस्या बताएंगे। तो जब पहले ही जब योगदान कर लेगा तो क्या करेंगे? जब ले दवा के दाम पूछे तब तक कूद के आंखें गायब। क्या फायदा होगा इससे? और जब तक इस मामले का निपटारा होगा आई जितना जिला में बैठा हुआ ये शिक्षा विभाग का बन कीटाणु सब है, ये तो सब मास्टर के नोच के खा जाएगा। शिक्षक को ये जब उन लोगों के हाथ में बागडोर है, तो बाद में क्या होगा, तो सब नोच लेगा सब, अब उसमें मारा मारी चलेगी। तो जब विकल्प अगर आप नहीं दे सकते थे तो उसको आपको एटीट्यूड छोड़ देते। जहां मांगा, अब हमको मन था कि भाई हमको ये चीज चाहिए, वो चीज आप हमको नहीं दे सकते तो दूसरा चीज हमको दे दीजिएगा। आप नहीं दे सकते हैं तो आप सीधे मना कर देते। शिक्षक लेकिन काफी परेशान है, काफी परेशान है कि मत कहिए। सारे लोग तो, शिक्षिकाएं जितनी हैं वो इतनी परेशान हैं। सबसे ज्यादा समस्या तो दिव्यांगों के साथ है। ऐसे ऐसे दिव्यांग शिक्षक हैं, मुझे फोन कर रहे हैं, और वो पहले 10 किलोमीटर दूरी पर थे, अब 80 किलोमीटर दूर हो गए। ये तो अजीब बात है। हम मांगे, आप वो देने में सक्षम नहीं थे। आप अगर देने में सक्षम नहीं थे, मान लीजिए हम आपसे कहते कि हमको पैसा दीजिए, तो आपके पास पैसा नहीं था, तो आप अंचल्लू सिक्का दे दीजिएगा, माटी के घर के रुपया दे दीजिएगा। हमको नहीं था, ना देते, सीधे कह देते नहीं देंगे, नहीं है मेरे पास में। हम मांगे थे कि हमको आप खाना दे दीजिए, हम भूखे हैं, आप हमको खाना नहीं खिला सकते थे तो घास भूसा दे दीजिए, टोकरी में भर के खा लीजिए, हम जानवर हैं। ये कौन सी बात हो गई? ये बिल्कुल गलत हुआ है। और हम एसीएस साहब से हम अनुरोध करते हैं, आप अविलंब आदेश जारी कर दीजिए कि जिनको भी इच्छित जगह अगर मिल गया है, जिनको सुटेबल स्थानांतरण मिल गया है, तो वे योगदान करें। लेकिन अगर कोई योगदान नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है कि हम अभी जो दिए हैं इनसे तो बढ़िया पहले ही था हमको, तो ऐसे लोगों के लिए विकल्प खुला रहना चाहिए कि जो जहां है वहां पर बने रहें। इनके नए जगह पर योगदान की बाध्यता को
खत्म कर देना चाहिए और इसके लिए अविलंब गाइडलाइन जारी किया जाए। इस मांग को लेकर कल पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा। क्योंकि हम जहाँ हैं हम कहाँ जाएं? अपन घर छोड़ घर मुड़िया खाए, कहाँ जाएगा भाई? ये सब नहीं चलेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। और सामने आ रहा है आपको मानसून सत्र में सदन में भी इस मामले को हम उठाएंगे मजबूती के साथ। सड़क पर भी लड़ेंगे शिक्षकों के लिए, सदन में भी लड़ेंगे, सड़क से सदन तक संघर्ष होगा। और हाँ, एसीएस साहब, अगर आपने अविलंब इस बाध्यता को, योगदान की बाध्यता को आपने अगर शिथिल नहीं किया तो इस सबसे बड़ी किरकिरी शिक्षा विभाग के होने जा रही है। क्योंकि आज आप 26,600 कुछ शिक्षकों का आपने अभी विद्यालय आवंटन किया है और आज ये 90,000 के लोग ये करने जा रहे हैं। 1,90,000 लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें ये लगभग 1,14,15,000 लोगों का ये करने जा रहे हैं। इसमें से मात्र 10% ही शिक्षकों को उनका मन मुताबिक स्थानांतरण का लाभ मिला। तो शेष लोग ये हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट का सिस्टम करप्ट कर जाएगा। आपको मैं बता दे रहा हूँ, इतना केस हाई कोर्ट में जाएगा कि हाई कोर्ट का सिस्टम करप्ट हो जाएगा, बड़ी किरकिरी हो जाएगी। क्योंकि आप स्थानांतरण के बदला में तो काला पानी का सजा दे दिए सबको, तो क्या करेगा शिक्षक लोग? तो सब हाई कोर्ट जाएगा और हाई कोर्ट जब जाएगा तो अब बड़ी बदनामी हो जाएगी कि एक विभाग से और अचानक से ये इतने लोग 10% से ज्यादा लोगों को सही सलामत का स्थानांतरण नहीं मिला। एकदम वेरी क्लियर कट रही है। हम तो सुबह से इतना फोन आ रहा है, अभी तक हमको लगता है कि 20,000 से ज्यादा लोग मेरे फोन पर चढ़े हुए हैं। लगातार फोन आ रहा है, लगातार घंटी बज रही है। तो ये मामला देखिए, एसीएस साहब को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और नए पदस्थापन वाले विद्यालय में योगदान की जो बाध्यता है उस बाध्यता को समाप्त कर देना चाहिए और उनके लिए विकल्प हो कि जिनको मन मुताबिक मिला वो योगदान करें, मन मुताबिक नहीं मिला वो नहीं करें। और फिर से अगर उनको आवेदन करना है तो फिर से उनके लिए आवेदन का विकल्प खुला रहना चाहिए। दूसरी बात कि जो लोग भी TRE 3 के तहत योगदान दिए हैं उनके स्थानांतरण का भी आवेदन नहीं लिया गया है। और जो विशिष्ट शिक्षक बने सक्षमता 2 वाले, उनके भी स्थानांतरण के लिए आवेदन उनसे नहीं लिए गए हैं। और लाइब्रेरियन के लिए अभी तक की चर्चा ही नहीं की है। तो पुस्तकालयाध्यक्ष भी उसी स्कूल में ना है, उसका भी आप इस शिक्षा को सैप से हाजिरी बनवाते हैं। तो लाइब्रेरियन भी तो चाह रहा है, तो इन लोगों के स्थानांतरण के लिए कोई उपाय आपने नहीं किया, तो इनका भी ले लीजिए। और यह उनके लिए स्वैच्छिक हो कि मन हो तो योगदान करें, नहीं हो तो नहीं करें। जिनको गड़बड़ मिला है फिर नए सिरे से आवेदन उनका लिया जाए और इच्छित जगह पर किया जाए। और जहाँ पर इन्होंने आवेदन दिया था, जिसके जो विकल्प दिया था, वहाँ पर स्कूल खाली रह गया, रिक्ति रह गई। जब रिक्ति थी तभी ना आवेदन लिए थे, तो जब रिक्ति थी तो कहाँ नहीं भरे? तो वहाँ भरे नहीं या भेज दिए मतलब के। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो शिक्षिका पति हैं, ये सभी लोग आए हैं मेरे पास फरियाद लेकर। सुबह से तो लोग मेरे यहाँ लगातार इसी के लिए लोग आ रहे हैं। तो इन लोगों से ही बात करिए, ये बताएंगे कि क्या स्थिति है। तो ये सब लोग की स्थिति बहुत खराब हो गई है और ये तो स्थिति बन गई कि हम लोग गांव में कहता है कि घर छोड़ घर मुड़िया का, ये सब पागल हो जाएगा। शिक्षक पढ़ाएगा क्या? शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी, मानसिक रूप से सब शिक्षक परेशान हो जाएंगे। और आप विचार करिए माँ बहनों के संबंध में, बहन बेटियां जो है इतने दूरी पर आप भेज दीजिएगा, वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? जहाँ मन हुआ वहाँ फेंक दिए हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और खास करके जो पति पत्नी है जहाँ पर, तो आप उसके बारे में सोचिए ना कि पति पत्नी को और आप दूरी बढ़ा दीजिएगा और दोनों जब जॉब में है तो कैसे जाएगा? तो दोनों का जीवन अपन, तो नौकरी नहीं मिली कि नरक को हो गया, कि नरक की सजा दे दी। एसीएस साहब इस पर संज्ञान लीजिए। और अगर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखना है, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और सब चीज में कोई दिक्कत नहीं है। स्थानांतरण के लिए भी आपने साफ सुथरा काम किया कि भाई कोई उगाही नहीं हुई, बढ़िया बात है। लेकिन कम से कम उनको इच्छित स्थानांतरण देते और बाध्य नहीं कीजिए और उनको कहिए कि भाई फिर से आवेदन दे। जब तक उनको सही चीज मिलेगा, हमको पसंद होगा लेना, आप जबरदस्ती नहीं दे दीजिएगा। हम ना लेना चाहते थे, जबरदस्ती दे दीजिएगा। स्वैच्छिक हो और मन मुताबिक जगह पर पोस्टिंग हो, लोगों को सहूलियत के लिए, आप लोगों के जीवन को आसान करने के लिए ना स्थानांतरण कर रहे थे, उलझाने के लिए नहीं कर रहे थे। इसलिए इस पर तुरंत अविलंब इस पर जो आदेश जारी होना चाहिए।